Let us see the new question. An electron is moving around the nucleus of a hydrogen atom in a circular orbit of radius r. The Coulomb force F between two is. एक्चुअली इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन पे ही कूलम्ब फोर्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये सिंपल कूलम्ब लॉ पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? इट इज टोटली बेस्ड ऑन कूलम्ब लॉ। इट इज बेस्ड ऑन कूलम्ब लॉ पे ये बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन एटम बना लेता है, ये उसका न्यूक्लियस हो गया और ये इसका इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बट बात यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की करी जा रही है, जिसकी रेडियस क्या है? ऑर्बिट की रेडियस आर दी गई है क्वेश्चन में। तो आप बेसिकली इस पे इलेक्ट्रॉनिक फोर्स निकालेंगे, जो कि कूलम्ब फोर्स निकालेंगे। हालांकि दोनों पे लगने वाला फोर्स इक्वल होगा, लेकिन इस पे आप फोर्स निकालेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी रिटन एज के। हाइड्रोजन एटम के अंदर एक प्रोटॉन होता है, तो प्लस इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज ई होता है, डिस्टेंस दोनों के बीच में आर है। और अगर हम वेक्टोरिकली देखें तो इस डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिट ये है और फोर्स इलेक्ट्रॉन पे इधर लग रहा है, तो इट शुड बी नेगेटिव आर कैप। तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रॉन पे वो न्यूक्लियस की तरफ होगी, इसलिए वो आर के अपोजिट डायरेक्शन में हमने रिप्रेजेंट करी है कि ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। आर कैप को हम क्या लिख सकते हैं? आर कैप को लिख सकते हैं आर वेक्टर बाय आर। तो द फाइनल आंसर बिकम के ई स्क्वायर बाय आर क्यूब इनटू आर वेक्टर। So the answer becomes, it is a vector form of Coulomb's law. Coulomb's law वेक्टर फॉर्म पे ही बेस्ड क्वेश्चन था, तो इसलिए वेक्टर फॉर्म भी पढ़ना जरूरी है।